दान बहादुर सिंह जी बड़ी मुरस्ता गज़ल पेश कर रहे थे और एक एक शेर की तारीफ हम कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि नौजवान इसको सुनेंगे। हमारी ओर से सुविधा है कि नौजवान भी सुन सकते हैं और भूतपूर्व नौजवान भी सुन सकते हैं, तो इसलिए बहुत आइए मैं प्रतापगढ़ की धरती से चलता हूँ, जहाँ से प्रीति पांडे पधारी हैं। उन्हें गीत के लिए, गज़ल के लिए, लेकिन आपके लिए पढ़ता हूँ कि आंधियाँ गम की चलेगी तो समझ जाऊँगा, आंधियाँ गम की चलेगी तो समझ जाऊँगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ कि बिखर जाऊँगा। आंधियाँ गम की चलेगी तो समझ जाऊँगा, आंधियाँ गम की चलेगी तो समझ जाऊँगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ कि बिखर जाऊँगा। हादसा ऐसा तेरे शहर में कर जाऊँगा, कोई खिड़की न खुले और गुजर जाऊँगा। मुझको फूलों के बदन कैद नहीं कर सकते, मैं तो झोंका हूँ महक लेके गुजर जाऊँगा। तुझसे बिछड़ा तो मत पूछ किधर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। इसी के साथ प्रीति पांडे को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और काव्य पाठ करें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं लोग, बहुत अच्छे श्रोता हैं। प्रीति जी से भी अनुरोध है कि उसी अंदाज में आप सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रीति पांडे का स्वागत। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। पुनः वाग्देवी वसुधा को नमन, समृद्ध मंच, पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत शानदार आयोजन है और इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ त्रिनेत्र भैया का, दमदार बनारसी जी का। बहुत भूमिका ना बनाते हुए मैं सीधे काव्य पाठ पर आती हूँ और बाबा विश्वनाथ के धाम में हूँ, तो यहाँ से 4 पंक्तियाँ मैं प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। धरा वो धन्य हो जाती जहाँ सुख धाम आते हैं। वाह वाह। धरा वो धन्य हो जाती जहाँ सुख धाम आते हैं। सभी कष्टों को हरने चल के मुक्ति धाम आते हैं। वाह वाह वाह। बढ़े जब पाप धरती पर दिशाएं करती हो क्रंदन, बढ़े जब पाप धरती पर दिशाएं करती हो क्रंदन, जन्म लेकर अवध में तब प्रभु श्री राम आते हैं। तब प्रभु श्री राम आते हैं। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां मैं और निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सुनहरी धूप सी लड़की, सुहानी शाम सी लड़की, वाह वाह। बड़ी ही खास होगी एक दिन ये आम सी लड़की। वाह वाह। उड़ेगी खोल कर पंखों को जिस दिन आसमां में ये, उड़ेगी खोल कर पंखों को जिस दिन आसमां में ये, फलक पर नाम लिख जाएगी ये गुमनाम सी लड़की। फलक पर नाम लिख जाएगी ये गुमनाम सी लड़की। बहुत बहुत आभार। श्रृंगार रस की कवित्री हूँ तो 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ दादा। नेह के शुभ वरण है तुम्हारे नयन। वाह वाह वाह। रूप के आवरण है तुम्हारे नयन। हमने देखा है इनको बड़े प्यार से, हमने देखा है इनको बड़े प्यार से। प्रेम के व्याकरण है तुम्हारे नयन। प्रेम के व्याकरण है तुम्हारे नयन। थोड़ा सा आप सभी ऊर्जा देते रहेंगे तो मन अच्छी तरह से रमेगा काव्य पाठ करने में। एक छोटी सी मुक्तकों की श्रृंखला पढ़ के अपना स्थान लूंगी। छोटी सी भूमिका उसकी है कि एक नायिका जिसका विवाह एक सैनिक से होता है,
आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगी। अभी तक सिर्फ जुड़ने का प्रयास किया था आप सभी से। एक नायिका जिसका विवाह एक सैनिक के साथ होता है, क्या भाव लेकर वो ससुराल आती है, पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ, आप सभी का मैं ध्यान चाहूंगी। जब ससुराल आती है क्या भाव रखते हैं। गाँव से अपने तेरे नगर आ गई, छोड़ माँ बाप भाई इधर आ गई, सात वचनों का करके भरोसा पिया, सात वचनों का करके भरोसा पिया, होके घर से विदा तेरे घर आ गई, होके घर से विदा तेरे घर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पर जा चुका है, नायिका याद कर रही है, और देखिए कैसे भाव होते हैं भैया, सुनिएगा। मौसम सुहाना है और नायिका नायक को याद कर रही है। आज मौसम सुहाना चले आइए, दिल हुआ है दीवाना चले आइए, कब तलक मैं जीऊंगी भला आस में, कब तलक मैं जीऊंगी भला आस में, करके कोई बहाना चले आइए, करके कोई बहाना चले आइए। और जब जब दर्पण देखती है तब अपने फौजी पिया को याद करके क्या भाव रखती है अपने मन में, सुनिएगा। उर का मधुबन पुकारे चले आइए, मेरा अंजन पुकारे चले आइए, दो अधूरे नयन एक, माफ कीजिएगा, है अधूरे वचन और प्यासे नयन, है अधूरे वचन और प्यासे नयन, एक जोगन पुकारे चले आइए, एक जोगन पुकारे चले आइए। सावन का महीना और फौजी पिया की याद में क्या भाव होते हैं। बीत जाए न सावन चले आइए, जल रहा है ये चंदन चले आइए, मेरे फौजी पिया आपके बिन मुझे, मेरे फौजी पिया आपके बिन मुझे, व्यर्थ लगता है जीवन चले आइए, व्यर्थ लगता है जीवन चले आइए। महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार करवा चौथ, और जब करवा चौथ पर पति सरहद पर हो, क्या भाव रहते हैं एक पत्नी के, निवेदित करती हूँ पंक्तियां में। रात पूनम की आई चले आइए, शून्य में पन दहाई चले आइए, चौथ नजदीक है मेरे फौजी पिया, चौथ नजदीक है मेरे फौजी पिया, जीत करके लड़ाई चले आइए, जीत करके लड़ाई चले आइए। सरहद पर युद्ध प्रारंभ था, सैनिक ने विजय पताका तो फहराई मगर शहीद हुआ। अब यहाँ से आप सभी को और मन चाहूंगी, सैनिक शहीद हुआ, सूचना घर तक आई। दुर्भाग्य से पत्नी ने फोन उठाया और सूचना मिली कि आपके पति वीर गति को प्राप्त हुए।
हुए, शहीद हुए। अब देखिएगा क्या भाव होते हैं। कैसे समझाऊं मन तुम नहीं आओगे, अब निभाने वचन तुम नहीं आओगे। फोन आया था फौजी शहीद हो गया, फोन आया था फौजी शहीद हो गया। कैसे मानूं सजन तुम नहीं आओगे, कैसे मानूं सजन तुम नहीं आओगे। पुनः पंक्तियां पढ़ने का आदेश हुआ है। कैसे समझाऊं मन तुम नहीं आओगे, अब निभाने वचन तुम नहीं आओगे। फोन आया था फौजी शहीद हो गया, फोन आया था फौजी शहीद हो गया। कैसे मानूं सजन तुम नहीं आओगे, कैसे मानूं सजन तुम नहीं आओगे। घर पे पार्थिव शरीर आया, तब देखिए उस घर की, उस माँ की, उस पत्नी की और उस गांव की क्या स्थिति होती है। रो रहा घर है सारा चले आइए, जल रहा दिल हमारा चले आइए। सारा जीवन रहूं व्रत तुम्हारे लिए, सारा जीवन रहूं व्रत तुम्हारे लिए। मेरे बन के दोबारा चले आइए, मेरे बन के दोबारा चले आइए। और जिसका पति शहीद हो जाए उस पत्नी का जीवन क्या रहता है, अंतिम पंक्तियां रख के अपना स्थान लूंगी कि क्या स्थिति होती है। होली आती है और होली में जब पूरा देश, पूरा समाज रंगों में डूबा रहता है, तो उस शहीद की पत्नी की क्या स्थिति रहती है। 4 पंक्तियां निवेदित करके अपना स्थान लूंगी। एक बुलबुल ने फिर गीत गाया नहीं, प्रेम को उसने अब तक भुलाया नहीं। रंग जीवन से